हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू एमपीटेक ऑनलाइन चैनल। देखिए, हमने सी लैंग्वेज के अंदर हमने एक क्लास लेक्चर हमने डिस्कस किया था कि एस्काई वैल्यू को किस तरह से प्रिंट करते हैं। ठीक है, आज हम लूपिंग के अंदर थोड़ा सा कुछ एडवांस देखेंगे, नंबर सिस्टम के कोड देखेंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम में आज हमारा कोड ये होगा कि कोई भी हम n डिजिट का नंबर एंटर करेंगे। n डिजिट का कंसिडर कर लीजिए, आप 3 डिजिट का नंबर एंटर करते हैं या 2 डिजिट का नंबर एंटर करते हैं या 5 डिजिट का नंबर एंटर करते हैं, उसका सम कर दें। ठीक है, या उसका मल्टीप्लाई कर दें। एग्जाम्पल, मैं एक बार एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ। देखिए, अभी तक तो हमने क्या किया था, जो नॉर्मल जो सम किया था वो किस तरह से किया था। हमने नॉर्मल सम ऐसे किया था कि हमने x इक्वल्स टू 4 और y इक्वल्स टू हमने यहाँ पे माना था 2 और z इक्वल्स टू हमने कर दिया x प्लस वाई, तो आपका एक्चुअल सम हो गया। लेकिन हमें इस तरह से नहीं करना, हमें थोड़ा अलग तरीके से सम करना है। सम कैसे करना चाहते हैं, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक n वेरिएबल ले लेता हूँ और n को एक वैल्यू ये असाइन कर देता हूँ 1 2 3 4 5। अगर देखा जाए ये कितने डिजिट का सम है, ये आपका 5 डिजिट का सम है। टोटल 5 डिजिट है, सॉरी। ठीक है, और 5 डिजिट का अगर आप सम इस तरह से करना चाहते हैं, 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, यदि आप इनको ऐड करते हैं, देखो 5 प्लस 4 कितना हो गया टोटल आपका, 5 प्लस 4 हो गया आपका 9। ठीक है, 9 और प्लस 3 कितना हो गया आपका 12। 12 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 14, और 14 में अगर आप 5 ऐड करेंगे तो टोटल हो गया आपका 15। तो ये इस तरह से सम आना चाहिए। तो हमें क्या करना है, इसका कोड बनाना है। तो इसको कोड बनाने से पहले हम इसका थोड़ा सा एक डाय अप्रोच समझ लेते हैं, ये किस तरह से काम करेगा। अगर आप कोई भी नंबर एंटर करते हैं ना, तो आप एक काम करिएगा, जब कोई भी आप नंबर एंटर करते हैं तो मैं इसमें एक काम करता हूँ। देखिए, यहाँ पे नंबर एंटर कर दिया, नंबर एंटर करने के बाद में आपको रिमाइंडर गेट कर लेना। आप जो n है उस n का रिमाइंडर अगर मैं 10 से निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप इसको सम कर दीजिए, सम इक्वल्स टू सम प्लस यहाँ पे हो जाएगा रिमाइंडर। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे सम की वैल्यू यहाँ पे 0 से इनिशियलाइज कर लेता हूँ। और ये कॉन्सेप्ट जब तक चलता रहना चाहिए जब तक आपका n ग्रेटर है 0 से, इसको ये प्रोग्राम जब तक चलना है आपका। ओके, उसके बाद फिर जब सम इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो अब हम क्या करेंगे, n इक्वल्स टू n को डिवाइड कर देंगे 10 से। तो हमें ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। हम क्या करते हैं, पहले इस कॉन्सेप्ट को हम कोडिंग में तैयार कर लेते हैं, फिर उसको कंपाइल करेंगे, फिर उसको रन करेंगे, फिर यहाँ कोड में समझेंगे उसको। ठीक है, आइए मैं सबलाइम ओपन कर लेता हूँ। देखिए, लास्ट कोड हमने ये बनाया था सी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, की 20.c हमने क्या करा, हैश इंक्लूड स्टूडियो इनपुट आउटपुट डॉट एच। उसके बाद आपका मेन फंक्शन बॉडी, मेन फंक्शन आने के बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस। अब हमने क्या किया, यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप के अंदर एक n वेरिएबल ले लिया है, डिक्लेयर किया है, एक सम इक्वल्स टू 0। ठीक है, और लूप हो गया, नो प्रॉब्लम, और एक रिमाइंडर। ये 3 वेरिएबल तो आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, प्रिंट अप के अंदर यहाँ पे एंटर एनी नंबर, एंटर एनी नंबर, आप यहाँ पे कोई भी एक नंबर एंटर करेंगे। तो मैंने स्कैन अप यहाँ पे एक नंबर एंटर कर दिया। ठीक है, सॉरी, तो m% यहाँ पे आपका नम स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद मैंने बोला यहाँ पे वाइल जब तक नम ग्रेटर है 0 से, उसे क्या करना चाहिए, जब तक नम है ग्रेटर 0 से उसे ये करना चाहिए कि वो उसका रिमाइंडर निकालते हैं, रिमाइंडर इक्वल्स टू नम मॉड्यूल 10। ठीक है, और यहाँ पे टर्मिनेशन उसका सम भी कर दे, सम इक्वल्स टू सम प्लस यहाँ पे हो जाएगा रिमाइंडर के, फिर नम इक्वल्स टू नम को वो डिवाइड कर दे 10 से। ठीक है,
उसके बाद हमें क्या कर देना, लास्ट में आकर के हमें सम को प्रिंट कर देना, प्रिंट अप, यहाँ पे हम सम प्रिंट कर दें, सम ऑफ मैंने बोल दिया 5 डिजिट, ठीक है 5 डिजिट इक्वल्स टू कॉमा, और उसके बाद में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सम को प्रिंट कर सकते हैं। एक बार इसको कंपाइल कर लेते हैं कोड को, आइए यहाँ से हमने न्यू विंडो ओपन किया, cd कोड, cdc प्रोग्रामिंग, cd, अब cd कंट्रोल स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, क्या है फोल्डर, लूप्स है, सॉरी cd लूप्स, cdy लूप। इसके बाद हमने क्या करा, उनके 20.gcc, उनके 20.c, और ये क्या कह रहा है, एक्सपेक्टेड सेमीकोलन मिस हो गया इससे पहले किसी, ठीक है, आइए देख लेते हैं। यहाँ पे रहा। उसके बाद हम इसको अगेन रन करते हैं, कंपाइल किया, सक्सेसफुल कंपाइल हो चुका। उसको रन करने के लिए मैंने ए प्रेस करके मैंने एंटर किया, तो अब यहाँ पे देखिए नंबर पूछा है आपसे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इसने सम ऑफ 5 डिजिट कितना, कुछ भी नहीं दिया है, ऐसा क्यों दिया है, क्योंकि सम ऑफ 5 डिजिट, सम ऑफ, यहाँ पर % लगाना पड़ेगा ना, तभी तो प्रिंट करेगा। दोबारा से कंपाइल किया 1 2 3 4 5, तो देखिए सम ऑफ 5 डिजिट का सम कितना आ गया आपका टोटल, ये आ गया 15, ठीक है। अगर आप इसका अपोजिट भी डालेंगे तो 5 4 3 2 1 तब भी इतना ही आएगा। ये किस तरह से काम कर रहा है, अगर आपने ये एंटर डिजिट किया 5 डिजिट का तो इसका सम आ गया 17, ठीक है। आइए हम इसी के एग्जाम्पल पे इसको एक समझ लेते हैं, ये कोड काम के, पहले मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ये पेंट ब्रश, यहाँ से इसको हटा देते हैं और नम की वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं, कुछ भी नम की वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं, ये वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। 5 डिजिट हो गया ना, ओके। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे आने के बाद में हमें ये चेक करना है 2 4 1 1 3 ग्रेटर है 0 से, ऑफकोर्स ग्रेटर है 0 से, ठीक है। तो अब ये इसका रिमाइंडर निकालेगा, रिमाइंडर कैसे निकालेगा आपको पता है, 2 4 1 1 3 का अगर मैं रिमाइंडर निकालता हूँ 10 से तो आंसर कितना आएगा आपका 3 आ जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आ गया 3। उसके बाद में क्या होगा, अब यहाँ पे 3 + 0 आंसर कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, यानी कि सम की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी। उसके बाद जब हम हमारे पास वैल्यू होगी 2 4 1 3 और इसको डिवाइड कर देंगे आप 10 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 4 1 1 2 4 1 1, यानी कि 10 से हम डिवाइड करेंगे तो लास्ट की डिजिट रिमूव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे चेक करेगा क्या वैल्यू ग्रेटर है 0 से, यस ग्रेटर है 0 से, तो ये वैल्यू इसका रिमूव होके, तो अब रिमाइंडर मेरा कितना आ गया 1 आ चुका है। सम की प्रीवियस वैल्यू कितनी फिलहाल 3 है, 3 में अगर आप 1 ऐड करेंगे तो आंसर कितना होगा 4 हो जाएगा, ठीक है, मेरा आंसर 4 हो चुका है। तो इसको यहाँ से ऐसे कर देते हैं, फिर अब जब हम इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा आंसर, ये बचेगा 2 4 1, तो ऊपर भी जाके कितना बचा 2 4 1, क्या 2 4 1 ग्रेटर है 0 से, यस ग्रेटर है 0 से 2 4 1, तो दोबारा से अगर रिमाइंडर निकालेगा 1 ही आना है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, सम की प्रीवियस वैल्यू 4 है और इस बार सम रिमाइंडर कितना है 1, तो आंसर कितना हो गया 5, तो सम की वैल्यू 5 हो चुकी है। और इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मेरा 2 4 1 बचेगा, 2 4 1 तो बचा ही था। फिर दोबारा से रिमाइंडर डिवाइड किया तो कितना बचा यहाँ पे 2 4 1 को 10 से डिवाइड किया 24 बच गया, तो ऊपर जाए 24 ग्रेटर है 0 से, यस 24 ग्रेटर है 0 से, तो 24 का 10 से रिमाइंडर निकालेंगे तो कितना आएगा
4 आ जाएगा ना, इसकी प्रीवियस वैल्यू 5 है तो इस बार 4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 आ चुका। जब हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 24 को डिवाइड करेंगे 10 से तो कितना बचा 2, और ऊपर भी जाके कितना बचा 2। ठीक है, क्या 2 ग्रेटर है 0 से, बताइए 2 ग्रेटर है 0 से, यस 2 ग्रेटर। इसका 2 का 10 से रिमाइंडर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसके बाद में इसका प्रीवियस वैल्यू 9 है, ये 2 आ जाएगा, तो आंसर कितना हो गया आपका 11। कितना हो गया 11। फिर हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे 0। क्या 0 ग्रेटर है 0 से, नो, अब कंडीशन फॉल्स होगी। एक बार हम यहाँ पे ऐड करके देख लेते हैं, 2 + 4 + 1 + 1 + 3। तो अब यहाँ पे देखिए 2 4, यहाँ पे 2 4 कितना हो चुका 6, 6 में अगर आप 2 ऐड करेंगे कितना हो गया 8, 8 में अगर आप 3 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 11। तो आंसर देखिए 11 आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, यही नंबर एंटर करके एक बार कंफर्म कर लेते हैं मेरा आंसर यही आ रहा है क्या। नंबर क्या है, नंबर है 24113। देखिए 11 आ रहा है, समझ आ गया। तो हमने अभी ये एक नॉर्मल क्वेश्चन किया, आप चाहो तो 2 डिजिट का नंबर भी एंटर कर सकते हो। कितने 2 डिजिट का नंबर एंटर कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे एंटर किया, सॉरी जी, हमने यहाँ पे एंटर किया, ये नंबर एंटर किया 3 डिजिट का, 2 और 6 कितना हो गया 8, 8 यानी कि 11 आ जाएगा इसमें भी। फिर और डिजिट का नंबर एंटर 2 1 3 5, हमने 4 डिजिट का नंबर एंटर किया तो इसका भी 11 ही आ रहा है बार बार। ठीक है, अब कितना है, अभी 11 आ रहा है, ये हमने एंटर किया तो कितना आ गया 6 आ गया। तो लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, अगर आप थोड़ा सा देखें सम ऑफ 5 डिजिट के रहा है, तो मैं कहना चाह रहा हूँ ये जो वैल्यू है ना, ये थोड़ा सा डायनेमिक हो जाए। मैं जितने डिजिट का नंबर एंटर करूँ ये अपने आप ऑटोमेटिक उसको काउंट कर ले। तो उसमें एक तरीका है कि आप एक काम करो, यहाँ पे एक वेरिएबल और ले लीजिए जिसको हम बोल सकते हैं इंट के अंदर काउंट इक्वल्स टू 0। ठीक है, और यहाँ पे जितनी बार भी है तो उसको काउंट को प्लस प्लस कर दे, काउंट को प्लस कर दे। काउंट को प्लस करने के बाद में अब मैंने बोला सम ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा %d कॉमा, और उससे पहले आप क्या कर देंगे काउंट को और प्रिंट कर देंगे। अब देखिए हम कितनी भी डिजिट का एंटर करेंगे तो अपना आप ऑटोमेटिक ये उसको बता देगा आपने कितने डिजिट का नंबर एंटर किया है। देखिए सम ऑफ 3 डिजिट, 3 डिजिट का सम है, 3 डिजिट का सम होने का मतलब है आपका आंसर कितना आ गया 4। समझ आया आपको कॉन्सेप्ट। ओके वैसे यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यदि आप न्यू यूज़र हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती है। ओके बस, थैंक यू सो मच, बाय।